आदर्श समाज का भाग 70 आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। ज्ञान की गंगा में गोता लगाओ, ज्ञान की गंगा में गोता लगाओ, वेदों के पथ पर खुद को चलाओ, वेदों के पथ पर खुद को चलाओ। यह मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता, यह मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता। टूटा फूल कभी नहीं खिलता, टूटा फूल कभी नहीं खिलता, टूटा फूल कभी नहीं खिलता। कहने का मेरा मतलब यही है कि समय निकल जाने के बाद यह समय दोबारा नहीं आता है। जो मनुष्य समय को पहचान लेता है उसका जीवन महान बन जाता है। जो मनुष्य समय को नहीं पहचानता है उसका जीवन पीछे रह जाता है। इसलिए हम आप लोगों से ही कहना चाहेंगे कि वो मेरे भाइयों, पहले समय को पहचानो। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है उसकी दिशाएं सही हो जाती है। जो समय को सदुपयोग नहीं करता है, समय को समय पर नहीं पहचानता है, नहीं समझता है कि समय क्या है, समय निकल जाने के बाद उसे पछताना पड़ता है। लोग जवानी को भोग विलासों में फंसाकर अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। जवानी संतानों उत्पत्ति के लिए होता है, लेकिन मनुष्य भोग विलासी बनकर अपने जीवन को उसी में डुबो देता है। और जो परमपिता परमात्मा का वास्तविक स्वरूप होता है उसे हम नहीं पहचान पाते हैं, लोग नहीं पहचान पाते हैं। ईश्वर ने हमें इस संसार में शुभ कर्मों के लिए भेजा है, अच्छे कर्मों के लिए भेजा है, लेकिन हम पापों के पंखों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। जबकि मनुष्य का जीवन अनमोल है, बेशकीमती है, लेकिन हम इस जीवन को समझ नहीं पाते। जो व्यक्ति जीवन को समझ लेता है वह तो वेदानुकूल आचरण करता है। जो मनुष्य इस जीवन को नहीं समझता है वह टाल मटोल करते हुए जीवन व्यतीत तो जरूर करता है, लेकिन ये जीवन यूं ही बीत जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है इस मानव जीवन के लिए। जो मनुष्य मानव जीवन को अच्छी प्रकार से समझ लेता है वह आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपनाने में कुछ भी कसर नहीं करता है, अर्थात आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है। मैं समझता हूँ जो भी लोग हैं आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित है आपका कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का उत्थान होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुनिया के लोगों से कहा था हम आर्य हैं। और आर्य किसे कहते हैं जैसा कि आप लोगों को मालूम है। श्रेष्ठ व्यक्ति को हम आर्य कहते हैं,
श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को हम आर्य समाज कहते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद ने दुनिया के लोगों से यही कहा था, हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमें श्रेष्ठ मार्गों पर चल करके मानव जीवन की जो परिभाषा है, वास्तविक परिभाषा है, उसे हमें पहचानना चाहिए। लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हम भोग विलासों में फंसे हुए हैं और भोग विलासों में फंसकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, जबकि मनुष्य का जीवन ईश्वर की भक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है, परमात्मा को याद करता है, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है, अपनाता है, निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो कहना ही क्या है, अरबों खरबों वर्षों तक उसका जन्म जल्दी नहीं होता है। और जब विषम परिस्थिति इस पृथ्वी पे आती है, इस संसार में आती है, तो उस समय वही मनुष्य के रूप में जो पहले था, एक महामानव के रूप में संसार में आता है और फिर अपने धर्मोपदेशों के द्वारा संसार में जो बुराइयां होती है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी राम तीर्थ हो। मेरा कहने का मतलब है कि वास्तव में ईश्वर ने हमें इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने के लिए भेजा है, ईश्वर की भक्ति के लिए भेजा है। इसलिए हमें विशेषकर अपने आचरण पर ध्यान देना होगा। जहाँ हमारा आचरण गिर जाता है, समाज के लोग उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि समाज के लोगों की ये आशाएं होती है, इच्छाएं होती है कि हमारे बीच एक आदर्श मानव के रूप में, एक ऋषि के रूप में आया है। इसके उपदेशों के द्वारा समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। लेकिन वही व्यक्ति जब आचरण से पतित हो जाता है, गिर जाता है, तो फिर जो समाज की आशाएं होती है, जो समाज की इच्छाएं होती है, वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और फिर वही पुरुष जो पूजनीय होता है, जिसे हम लोग अर्थात समाज के लोग पूजा के योग मानते हैं, फिर नफरत की दृष्टि से समाज के लोग देखने लगते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि वास्तव में जो मनुष्य अपने जीवन को महान बनाना चाहता है, उसे आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा। और जो भी आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है, उसका कल्याण हो जाता है। जो नहीं उतारता है, उसका अकल्याण हो जाता है। तो मैं यही चर्चा कर रहा था कि ईश्वर ने हमें संसार में मानव बना करके भेजा है, मनुष्य बनाकर भेजा है। इसलिए हमें हमेशा वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, संतों के मार्गों पे खुद को चलाना चाहिए। जब ऐसा आप लोग चलाएंगे, निश्चित है समाज का उत्थान होगा, विश्व का कल्याण होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा। ये